90 के दशक में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसके सामने बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में फीकी पड़ गई। इस फिल्म में एक ऐसा हीरो था जो दुश्मनों के लिए तूफान था और अपने परिवार के लिए एक आम इंसान। कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फिल्में इतिहास बन जाती हैं। 1991 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने अमिताभ बच्चन को फिर से बॉलीवुड का बादशाह बना दिया और अमिताभ बच्चन के डूबते कैरियर को शिखर पर ला दिया। आज हम लोग अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसकी एक झलक पाने के लिए दर्शक पागल हो गए थे और कैसेट को खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगे थे, और वो फिल्म थी हम। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के करियर की ऐसी सच्चाई जुड़ी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल एस आनंद और डायलॉग लिखा था कादर खान ने, और स्टार कास्ट थे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, डैनी, अनुपम खेर और कादर खान। इस फिल्म का नाम कुमार गौरव ने रखा था। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद को एक दमदार टाइटल की जरूरत थी और उन्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा था। एक बातचीत के दौरान कुमार गौरव ने हम नाम का सुझाव दिया और यह सुझाव डायरेक्टर और अमिताभ बच्चन को इतना पसंद आ गया कि तुरंत इस नाम को फाइनल कर दिया गया और यहीं से इस फिल्म का नाम पड़ा हम। इस फिल्म का कुल बजट था 3 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ रुपए कमाए थे और इंटरनेशनल मार्केट में 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। सन 1991 में यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। पहले नंबर पर थी साजन, दूसरे नंबर पर थी हम, तीसरे नंबर पर थी सौदागर और चौथे नंबर पर थी फूल और कांटे। उस वक्त डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने 3 फिल्में डायरेक्शन के लिए साइन की थी, अग्निपथ, हम और खुदा गवाह, और ये तीनों फिल्मों में हीरो का रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने और उनके सपोर्टिंग कास्ट में थे डैनी, और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी टाइगर नाम के एक गुंडे से शुरू होती है जिसके नाम से शहर के सभी गुंडे कांपते हैं। वह हफ्ता वसूली का काम करता है और पूरे शहर में उसके नाम की दहशत होती है। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है कि वो अपने 2 भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ करके एक आम इंसान बन जाता है और एक सीधी सादी जिंदगी जीने लगता है। फिर उसकी कहानी एक नया मोड़ लेती है और उसका पुराना दुश्मन वापस लौट कर आ जाता है और फिर से उसे टाइगर बनना पड़ता है, और टाइगर बनने के बाद वो तांडव मचा देता है। टाइगर का रोल निभाया है अमिताभ बच्चन ने, उनके 2 भाइयों का रोल निभाया है गोविंदा और रजनीकांत ने। यह मल्टी स्टारर फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म में रजनीकांत और गोविंदा मेन रोल में थे, फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा पॉपुलर अमिताभ बच्चन हुए थे। और अमिताभ बच्चन का वह सीन जब अमिताभ बच्चन सर को हिलाते हुए बाल को झटका देते हैं, कसम से इस सीन को देख करके कमाल हो जाता है। लोग सीटियां बजाने लगते हैं, कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं, और इस सीन ने लोगों का दिल जीत लिया था और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। एक सीन के दौरान रजनीकांत पानी में कूदकर अपनी बीवी की जान बचाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में रजनीकांत को तैरना नहीं आता था। तब इस सीन के लिए रजनीकांत को डबल बॉडी का प्रयोग करना पड़ा और इस सीन के लिए स्टैंड मास्टर को बुलाया गया। इस फिल्म में अनुपम खेर के रोल के लिए पहले गुलशन ग्रोवर को ऑफर किया गया था। गुलशन ग्रोवर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन शिकारी फिल्म में बिजी होने के कारण वो ये रोल नहीं कर पाए। तब इस रोल के लिए अनुपम खेर को लाया गया और अनुपम खेर के चालाक इंस्पेक्टर वाला इमेज लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग जिसने थिएटर में हलचल मचा दिया था वो गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे। इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा था और अपनी आवाज दी थी सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति ने। यह गाना सुपरहिट साबित हुआ था और हर तरफ इसी गाने का चर्चा था। मात्र इसी गाने को देखने के लिए लोग थिएटर में बार बार फिल्म देखने जाते थे, और जब यह गाना बड़े पर्दे पर बजता था तो लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर के डांस करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गाना इस फिल्म के लिए नहीं था? असल में यह गाना रमेश सिप्पी के एक फिल्म के लिए बनाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। बाद में इस गाने को अग्निपथ में लाने का प्लान बनाया गया, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि यह गाना अमिताभ बच्चन के रोल पर फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अग्निपथ में अमिताभ बच्चन का रोल एकदम सीरियस था।
इस गाने से सिर्फ अमिताभ बच्चन ही पॉपुलर नहीं हुए, बल्कि किमी काटकर के भी लोग दीवाने हो गए और दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई और इस गाने की कैसेट खरीदने के लिए दर्शक लंबी लाइन में लगे रह गए। गोविंदा का रोल अमिताभ बच्चन की वजह से गोविंदा को मिला था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन का बुरा वक्त आ गया था और उन्हें हिट फिल्म की जरूरत थी। उस वक्त गोविंदा की वजह से अमिताभ बच्चन को बड़े मियां छोटे मियां फिल्म मिली थी। डायरेक्टर डेविड धवन ने अमिताभ बच्चन के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप छोटे मियां के रोल के लिए गोविंदा को तैयार कर लें तो बड़े मियां का रोल मैं आपको दे दूंगा और गारंटी है ये फिल्म सुपरहिट साबित होगी। और तब अमिताभ बच्चन ने गोविंदा को तैयार कराया और गोविंदा तैयार हो गए और बड़े मियां छोटे मियां अमिताभ बच्चन को मिल गई। हम फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक नए अवतार में देखकर लोग दंग रह गए और टाइगर का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के करियर का आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया और अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में फिर से वापसी हो गई। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपने कितनी बार देखी और कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं।